अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज़ ख़ान और दरसुकरान.com में रेगुलर एक हमारा प्रोग्राम है बातें अयाज़ ख़ान की। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। भी पिछले दिनों अमेरिका गया हुआ था तो कुछ लोगों ने जब उसके हवाले से बात की कि हम दरसुकरान में आपको देखते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम शोबिज़ की लाइफ में इतने सालों से रहे, लेकिन दीन से जुड़ी हुई जब कोई बात होती है तो हमें लगता है कि इससे मिलता जुलता ही हश्र का मैदान होगा, हो सकता है वहाँ भी हमें सबको मिल जाए। हमें और आपको सबको जो नेकी करते हैं उस नेकी का बंदा हमको अगर हश्र में मिल जाए और कहे सर आपने हमारे लिए काम किया था, तो आप उसको फ़ौरन पकड़ लेंगे, यार तुम खड़े रहो, अभी गवाही देंगे हम, तो उसमें तुम सिर्फ कह देना कि मैंने किया था। अभी इस वक्त वही दौर चल रहा है कि हम अपनी नेकियां समेटने का वक्त आ गया है, किसको मुंतखब करना है इसका वक्त आ गया है, कौन किसने क्या किया उसके अमालों का वक्त आ गया। खैर अमालों का असल वक्त उसी वक्त आएगा जब वो जाएगा अल्लाह के सामने और हश्र में जब मैदान खुला होगा और वहाँ पे उसको बताना होगा कि भाई तुमने उस अवाम के लिए, उन गरीबों के लिए क्या किया जिसके तुमने उनसे वादे किए, और तुम्हारे मंशूर में बहुत सी ऐसी बातें लिखी थी। बात यह है कि जब हम नंगे पैर चलते हैं तो हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है अगर हम रोड पे चलेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ चप्पल पहन लेते हैं तो हमें एहसास होने लगता है कि वाकई जो लोग तकलीफ़ में होते हैं उन्हें कैसा पता चलता होगा। फिर उसी तरह बहुत अच्छे ब्रांडेड शूज़ हों उसमें चलते हैं, हमें और सॉफ्ट लगता है। उसके बाद अगर हमारे नीचे कारपेट आ जाता है तो हम और कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हमें वोट देते हैं उनके पास ये मराआत नहीं होती, उनके पास कीमती तरीन चीज़ वोट होता है, जो उनके लिए डिवैल्यू है। उनके लिए औलाद है जिसको वो देख रहे हैं कि वो भूखा है, उसको मुश्किल है, उसकी जॉब्स नहीं है, उसके मसाइल हैं, और हम उनसे वही सारे वादे करने के बाद उनको भूल जाते हैं। लेकिन वो ऊपर देखता है सिर्फ, ऐ परवरदिगार देख लें आप ही का बंदा है, मेरी जैसी नाक है, मेरे जैसे कान है, मेरी जैसी हाइट है, मेरी जैसे बस मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो बंद गाड़ियों में, टिंटेड ग्लासों में और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जिनके पीछे कई और गाड़ियाँ और कई गार्ड। यानी अल्लाह से तो सभी डरते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने गार्ड रखे भी अल्लाह से नहीं डरते, क्योंकि गार्ड और गॉड में फ़र्क है। लेकिन वो अल्लाह परवरदिगार आलम जो हम सब का है, वो गरीबों का भी है, अमीरों का भी है, सबको फैसिलिटेट कर रहा है, सबको दे रहा है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी किस्मत ही ख़राब है। किस्मत ख़राब नहीं है। हमारा मुल्क, जिस मुल्क में जो हालात हैं पाकिस्तान बनने के बाद से 76 साल हो गए, इस 76 साल में कितनी बार वोट दिया, कितनी बार जो लोग आए और उन्होंने क्या क्या किया, तरक्की दुनिया भर में देखिए कहाँ पहुँच गई। हम अपने ट्रैफिक में ही फंसे हुए। भी ट्रैफिक की बात मैंने इसलिए की है कि परसों हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें ट्रैफिक के और ये आपका जो हमारा जो मोटरवे है इसके IG उनसे मुलाकात हुई थी। वह अवार्ड का प्रोग्राम था, उसमें एक अवार्ड अदना सा मुझे भी मिला। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मेरे लिए रिवॉर्ड है। और उन्होंने कोट किया गया साहब आप मुझसे मिलें, बिकॉज यू हैव सो मेनी आइडियाज़ रिगार्डिंग टू एजुकेट द पीपल एंड टू एजुकेट द ट्रैफिक पुलिस एंड ऑल्सो द अदर पुलिस। क्यों की बात यह है कि हम सिर्फ ये क्यों कहें कि ये गलती उन्होंने क्योंकि रॉन्ग साइड पे वो आ रहा है तो उसने ये ऐसा करने की कोशिश क्यों की। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, रॉन्ग साइड की तो हिम्मत नहीं करता कोई। जहाँ स्टॉप लिखा है वहाँ स्टॉप होना ही है, भले गाड़ी यहाँ से राइट से आए या नहीं है। तो अभी जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में भी हमें देखना है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं क्या वो रास्ता हमारे लिए सही है, क्या हम उससे वो उम्मीद रखें। और सबसे ज़्यादा तो जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, अल्लाह के वास्ते कोई टारगेट्स ना बनाएं अपने, ये करना है इस दफ़ा, ये करना है इस दफ़ा, ये करना। अगर ये तय कर लें हमारे मुसलमान भाई और हमारे वो सारे लोग जो मुसलसल इलेक्शन में आते हैं और जीत जाते हैं, और वो इतने कंफर्म होते हैं कि उनको पहले ही से पता है कि हम जीते हुए हैं, क्योंकि रोटी और बहुत से ऐसी चीज़ें उनको रेगुलर इस तरह मिल रही हैं कि उनसे वो मांगा सिर्फ ये जाएगा, सिर्फ आपने हमें एक वोट देना है जो बेकार है आपके पास, बट वो हमारे लिए कीमती है। लेकिन वो कीमती बनने के बाद जब वो कीमती गाड़ियों पे बैठे होते हैं तो वही गरीब इधर से गुज़रते हुए उन पे धूल पड़ती है सिर्फ जब वो गाड़ियाँ तेज़ी से गुज़रती हैं, और चलते चलते गाड़ियों को गिनते गिनते वो गरीब जो है अपनी उन सारी उम्मीदों को जो है पामाल कर देता है कि यार ये क्या हो गया, हमने तो बड़े सुना था ये हो जाएगा, मेरे यहाँ यूँ हो जाएगा, मेरे यहाँ ये रोड बन जाएगी, मेरे यहाँ वो गटर बंद हो जाएगा, मेरे यहाँ हमें घर मिल जाएगा, हमें रोटी मिल जाएगी, हमें महंगाई से निजात मिल जाएगी, हमें पेट्रोल नीचे हो जाएगा। और देखिए पेट्रोल अगर नीचे ऊँचे आ रहा है तो कोई दूध वाला भी कम नहीं कर रहा है, वो पेट्रोल थोड़ी डाल रहा था उसमें,
سبزی والا بھی جو بڑھا رہا ہے پیچھے واپس تو کوئی آ ہی نہیں رہا. کیوں بھائی؟ حکومت کے صرف یہ کر کے ایک احسان اگر ہم پہ کرتی ہے تو خدا کے واسطے ان کو بھی تو پکڑیں. پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فوڈ کا ڈپارٹمنٹ. فوڈ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ گوشت مہنگا ہے تو مہنگا ہی ہے. ساری چیزوں کا عالم یہ ہے. تو ہم سے جو پورٹ فولیو بن رہا ہے یا جو الیکشن میں وعدے کیے جا رہے ہیں یا جن غریبوں سے پہلے بھی ووٹ لیے گئے ہیں یا وہ سیلاب زدگان جو بیچارے بہت پریشان حال ادھر ادھر ہو کے پھر رہے ہیں ان کے لیے کیا سوچا؟ یا ان کو اب بھی ان کے پاس اتنا ہے کہ الیکشن سے پہلے بھی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ خدا کے واسطے قرضوں کی جس بوجھ میں ہم پھنس گئے ہیں اس میں ہماری نوجوان نسل سے ہی ایک امید ہے. اور نوجوان نسل ڈھونڈ رہی ہے نوکریاں. ان کو نوکری نہیں مل رہی. ان کے پاس ڈومیسائل نہیں ہے. اگر ڈومیسائل ہے تو پاکستان کا صرف ایک پاسپورٹ ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم پاکستان میں کیوں رہیں؟ ہماری اتنی ہائیلی ایجوکیشن جو ہے نقل سے پاس ہوئے بہت سے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں نقل کر کے پاس ہوئے. جو نقل کر کے پاس ہوں گے وہ کیوں کوشش کریں گے کہ ہم کو سیکھ بھی لیں؟ ہماری تنخواہ پکی ہے. ہم کام کریں نہ کریں ہمیں آج کرنا ہے وہ کام ہم 5 دن بعد کریں. جو اس کام میں صرف ایک سگنیچر ہے اس ایک سگنیچر کے لیے رلاتے ہیں لوگ. ڈپارٹمنٹ میں بھی رہا ہوں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں. میں صرف دیکھ رہا ہوتا تھا دائیں بائیں. لیکن میں سوچتا میرا ایک کیا طریقہ کار تھا کیونکہ میں 4-5 کام کرتا تھا اکٹھے. میں اپنے آپٹیکل کو بھی دیکھ رہا ہوں, میں اپنے شوبز کو بھی دیکھتا تھا, میں اپنے اور پروگرامز بھی دیکھتا تھا. لیکن میں کہتا تھا اگر میں 2 گھنٹے بیٹھا ہوں تو میں کیوں نہ پورے دن کے وہ کام سمیٹ دوں, کیونکہ مجھے اگر پٹ اپ کرنی ہے کوئی فائل تو اس کے لیے میں اتنے دن کیوں لگاؤں. وہ شعر ہے آشیانے کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, گھر میں پانی نہیں پینے کو تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو بات یہی ہے کہ نہانے کی بات ہو یا فائل کے کسی کام کو کرنے کے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اور کام کرنے کی خدا دے کبھی توفیق تجھے, سب سے نیچے میری فائل کو دبا رکھا ہے. تو ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جن کے کام رک جاتے ہیں. تو ہم یہ کیوں اوتھ نہیں لیتے؟ صرف الیکشن کی اوتھ سے کام نہیں چلے گا. ہر اس آفیسر کو جو سائن کر کے اپائنٹنگ اتھارٹی سے ایک لیٹر دیتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے. تو عوام کی خدمت کرنے کے لیے جو الیکشن ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم بڑی امیدیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے گا. اور خدا را ہم ان خاص جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا, ہو گیا بہت کچھ, کر لیا بہت کچھ, کما لیا بہت کچھ, سب لٹا دیں ان غریبوں پہ اس ملک کے لیے. اور اس قرض کو اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس ملک پہ جتنا قرض ہے نا اس کو چکا سکتے ہیں. کیسے چکائیں گے اس کا ہم سب کو پتہ ہے. اللہ کو راضی کر لیں اور ان بندوں کو راضی کر لیں جو صرف آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے, ہمارے اس ملک پاکستان کو کچھ ایسا کچھ کر دے کہ ہمارا ملک جو ہے آہستہ آہستہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے اور ہماری نوجوان نسل جو ہے جن کی بہت سی امیدیں ہیں وہ پوری ہو جائیں. اللہ حافظ. www.darsequran.com